जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और सबसे पहले खबर बिलासपुर से, जहां बुलडोजर ने एक्शन किया है। कोनी इलाके में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को, बेजा कब्जे को जमींदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान हालांकि भारी हंगामा और विवाद के भी हालात बने। विवाद और तनाव के बीच भी निगम ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पीला पंजा चला तो चलता ही चला गया। प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है, बेजा कब्जा हटा दिया गया। विवाद और हंगामे के बीच भी निगम की टीम ने अपना एक्शन, अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे और विवाद की स्थितियां बनी। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सीधा आपको लिए चलेंगे बिलासपुर। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, हंगामा हुआ, विवाद हुआ, लेकिन पीला पंजा नहीं रुका, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, नगर निगम सीमा क्षेत्र से लगा हुआ कोनी इलाका है। यहाँ पर भी मुख्य सड़क के किनारे जो है अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। इसकी शिकायत जो है वो नगर निगम से की गई थी। नोटिस जारी किया गया था, बावजूद उसके ये निर्माण रुका नहीं। आज सुबह तड़के ये जो अभियान दल है, अतिक्रमण दल, वो मौके पर पहुंचा और देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर अवैध निर्माण किया गया था, उसको जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है। इस बीच देखा गया कि आसपास के जो वहां पर क्षेत्रीय नेता है, कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास, वो वहां पर पहुंच गए और हंगामा करते रहे और इसका विरोध करने लगे, इस अतिक्रमण की कार्रवाई का। फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रही और उस जो अवैध रूप से मकान बना था और दुकान बने थे, उसे जमींदोज कर दिया गया है। निगम के लिस्ट में लगभग ऐसे 250 लोग हैं जो अवैध रूप से निर्माण कर कार्य करा रहे हैं और अवैध निर्माण भवन में रह रहे हैं। उन पर भी कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी की गई है। देखना होगा कि इस पूरी नोटिस का किस तरीके से वो जवाब देते हैं। अगर नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो इसी तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई जो है निगम की वो जारी रहेगी, ऐसा आदेश जो है नगर निगम कमिश्नर ने दिया है। ठीक ठीक, धन्यवाद उमेश इस अपडेट के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर हम उमेश के पास आगे चलेंगे। और अगली खबर भी बिलासपुर से ही, जहां तहसीलदार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में टीआई तोप सिंह नवरंग तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा को धक्का देते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आईजी ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। मामले की विभागीय जांच भी की जा रही है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें। घटनाक्रम यह पुराना है, नया इसमें यह वीडियो आया है। तहसीलदार के साथ बदसलूकी का यह पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें साफ नजर आता है कि जो टीआई है तोप सिंह नवरंग, वो तोप सिंह बन रहा था। तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा को धक्का दिया। इसके बाद आईजी ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। उमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, टीआई लाइन अटैच हो गए, तहसीलदार से बदसलूकी का यह पूरा मामला है, क्यों ऐसे हालात बने थे और क्या कुछ अपडेट? ललित जी, देखिए, ये 2 दिन पुराना मामला है जिसमें तहसीलदार जो है वो बस्तर में पदस्थ था। यहाँ उसका मकान घर है, परिवार से मिलने वो देर रात पहुंचा हुआ था। इस दौरान गश्ती के दौरान उसे रोका गया और जो पेट्रोलिंग पार्टी थी वैसा पुष्पराज का कहना है, जो तहसीलदार है, उन्होंने बदतमीजी की और थाने लेकर उन्हें बैठा दिया गया। इस बीच देखा गया कि तोप सिंह नवरंग वहां पर पहुंचे और उनके साथ हुज्जतबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर आईजी ने संज्ञान लेते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है, तोप सिंह नवरंग को। इसके साथ ही विभागीय जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। बिलासपुर से उमेश लगातार हमें अपडेट दे रहे थे इस पूरी घटना को लेकर। इधर बिलासपुर में स्कूल में टीचर का सोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में क्लासरूम में कुर्सी पर पैर रखकर जो शिक्षिका हैं, टीचर हैं, वो सोती नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल की शिक्षा व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक का यह पूरा मामला है। मस्तूरी ब्लॉक के ही प्राइमरी स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक शिक्षिका सोती हुई नजर आई हैं। और बच्चे पढ़ रहे थे, उसी दौरान जो शिक्षिका हैं वो कुर्सी पर बैठकर सोती हुई नजर आई हैं।
और रायपुर में लुटेरों ने कोहराम मचा दिया है। बदमाशों ने गीतांजलि नगर में एक घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को लूट लिया। परिवार के लोग पंजाब में सत्संग के लिए गए हुए थे, तभी ये वारदात अंजाम दी गई। बुजुर्ग की कान की बाली और कंगन समेत करीब 5 तोले के जेवरात लूटकर बदमाश फरार हो गए। 15,000 की नकदी भी घर में रखी हुई थी, वो भी बदमाश अपने साथ ले गए। खमाड़ी थाना इलाके में लूट की ये वारदात हुई है। रायपुर में ही बेखौफ चोरों ने फिर दहशत फैला दी है। डूंडा में बिजली विभाग के कर्मचारी के घर लाखों की चोरी हो गई। 6 लाख के जेवरात और 1 लाख की नकदी चोरों ने पार कर दी। राधेश्याम प्रेमी कांकेर में नौकरी करते हैं, उनका परिवार रायपुर में रहता है। उनकी पत्नी बच्चों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए कांकेर गई हुई थी और तभी चोरों ने घर में घुसकर सामान पर हाथ साफ कर दिया। मुजगहन थाना इलाके में चोरी की वारदात हुई है। और बिलासपुर में मोबाइल को लेकर एक छात्र ने जान दे दी। 5वीं कक्षा का यह छात्र है जिसने फांसी लगा ली। दरअसल 3 भाई हैं, तीनों के बीच एक ही मोबाइल है। मोबाइल चलाने को लेकर बड़े भाई से झगड़ा हुआ। घटना के समय माता पिता खेत में गए हुए थे। बड़ा भाई जब स्कूल से लौटा तब उसने खिड़की से देखा कि जो छोटा भाई है, 5वीं का जो छात्र है, उसने फांसी लगा ली। तीनों भाइयों के पास एक मोबाइल। टाइमिंग को लेकर कौन कितना यूज करेगा, इससे लेकर अक्सर झगड़ा होता था। बिलासपुर का ये पूरा मामला है जहां मोबाइल के चक्कर में एक बच्चे ने अपनी जान दे दी। सरगुजा जिले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। कई लोगों पर इस मामले में जांच भी चल रही है। बीजेपी के नेता आलोक दुबे का आरोप है, इसमें वर्ग विशेष के कुछ लोगों का हाथ है। आलोक दुबे आरोप लगा रहे हैं कि बलरामपुर के रामानुजगंज का जो दस्तगीर मियां है वो इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। आलोक दुबे ये भी कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा कर नवागढ़ में सरकारी जमीन पर मस्जिद बनवाई जा रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सरकारी कर्मचारियों और अफसरों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। सरगुजा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। शासकीय जमीनों का और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फर्जी आदेश का जो बंडर बाट करके और शासकीय ज़मीनों को, आदिवासियों की ज़मीनों को ये लोग फर्जी आदेश लाकर और अपने नाम चढ़ा लिए हैं। करीब करीब 1,000 करोड़ का ये ज़मीन घोटाला सामने आया है। एक गिरोह है, एक वर्ग विशेष का गिरोह है जिसका सरगना मैं नाम ले रहा हूँ, रामानुजगंज का रहने वाला मोहम्मद दस्तगीर है। तो ये बहुत बड़ा सरगुजा का ज़मीन घोटाला है। यह सिर्फ सरगुजा ज़िले में ही नहीं अपितु सूरजपुर ज़िले, बलरामपुर ज़िले सभी में है। फर्जी पाने के बाद उस राजस्व बोर्ड के जो आदेश जो फर्जी थे उसके आधार पर जो नामांतरण हुआ था उसको खारिज किया गया। खारिज करने के पश्चात संबंधितों के ऊपर FIR भी हुई है। अंबिकापुर विकासखंड में लगभग 16-17 केसेस ऐसे आए थे जिसमें लगभग 9 FIR की कार्रवाई भी की गई। उसमें शासकीय भूमि को किसी निजी व्यक्ति के नाम पे या किसी आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासी के नाम पे नामांतरण करने के ऐसे फर्जी आदेश थे। और कौन करवा रहा है इसकी तो जांच, पुलिस की जांच के। सीधे अंबिकापुर आपको लिए चल रहे हैं। श्रवण आपको नजर आ रहे हैं। श्रवण, 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, 1000 करोड़ तकरीबन। क्या कुछ इस मामले में अपडेट जांच को लेकर भी? श्रवण, देखिए,
42 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें इस तरह के शासकीय जो जमीन है उसके जो दस्तावेज है उसको फर्जीवाड़ा करके अपने नाम कर लिया गया है और 42 में से कईयों के जो जमीन है उसको बिक्री कर दिया गया। ये सबसे बड़ा सरगुजा जिला में जमीन घोटाला सामने आया है जिसकी जांच जो है कलेक्टर और राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक विशेष वर्ग का हाथ होना बताया जा रहा है। आलोक दुबे जो पार्षद है उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह का गिरोह है जो सिर्फ एनएच किनारे की जो बेशकीमती शासकीय जमीन है या फिर आदिवासी की जमीन को निजी जनरल बनाने का जो खेल चल रहा है वो सालों पहले खेल चल रहा है, लेकिन अभी इस मामले का खुलासा हुआ है। 42 प्रकरण में सबसे अधिक मामले विशेष वर्ग के लोगों के नाम पर ये जमीन अंकित है और बड़े बड़े लोग, जाने माने लोगों का नाम इसमें है और इस पर अभी जो है जांच चल रही है। इसमें ये सिर्फ और अंबिकापुर में ही 17 करीब लोगों का नाम है जिसमें 9 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है और एक सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से भी अधिक का ये जमीन घोटाला है और इसके अगर कह सकते हैं तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये जांच होगा तो ये सबसे बड़ा जमीन घोटाला होगा। इसमें दस्तगीर मियाँ जी हैं वो दस्तावेज में अपना ओवर राइटिंग करते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रिकॉर्ड रूम के जो सुरक्षित दस्तावेज माना जाता है जिसमें पूरे जिले भर के जो शासकीय जमीन है वो रहते हैं उस पर छेड़छाड़ करके इस तरह का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बिना उनके ये संभव है भी नहीं। सबसे बदनाम महकमों में से एक यही है जहां रिकॉर्ड होता है। बहुत धन्यवाद श्रवण आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात बड़ी कार्रवाई की, बिटकॉइन स्कैम को लेकर रायपुर में ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। गौरव मेहता के घर अभी भी ईडी की टीम मौजूद है। कल दोपहर से सिलसिला शुरू हुआ है, अभी भी टीम मौजूद है। अब बैंक के अधिकारियों को भी बुला लिया गया। आओ किसी घर में आ जाओ, बताओ कहां कितना लेन देन हुआ है। बैंकों के लेन देन ट्रांजैक्शन की जानकारी ली जा रही है। बिटकॉइन स्कैम को लेकर यह कार्रवाई चल रही है। गौरव मेहता के घर तकरीबन 28 घंटे से ईडी की टीम डटी हुई है। 2 गाड़ियों में 8 सदस्यीय टीम पहुंची और अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। आरोपी गौरव मेहता, भाई अक्षय मेहता दोनों घर पर मौजूद हैं। मेहता के घर अभी भी ईडी की टीम मौजूद है और यहाँ पर कार्रवाई है वो की जा रही है। और अभी आप पूछ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जांच जारी। सर गुड मॉर्निंग सर। सर प्लीज बाहर से रिपोर्टिंग कीजिए। अच्छा यहाँ से जांच खत्म हो हाँ गई? नहीं हुई होगी तो आपको बता देंगे, अभी चल ही रहा है सर। कुछ अपडेट सर, कितने लोग हैं? अच्छा गौरव घर में है क्या? हाँ है गौरव घर में है। चलिए चलिए जांच में हमको तो ये आईडी के अधिकारी बता दिया जाएगा डिटेल्स। सर डिटेल कब तक उपलब्ध हो पाएंगे? अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, वो सारा चीज सर, अच्छा गौरव घर में है सर। यस जी बिल्कुल। कुछ डिवाइड है जो जब्त किया गया है और आप देख सकते हैं ईडी की जो कार्यवाही है वो लगातार जारी है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सर। जी जी आप लोग को टाइम टू टाइम आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। ठीक है प्लीज। ओके तो बिल्कुल ईडी के अधिकारी हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहर जाने की बात कही जा रही है। और अभी ये देखिए, ये दिल्ली पासिंग का ये गाड़ी है, अभी आया है और ईडी के अधिकारी अभी जस्ट अंदर गए हैं। और दूसरी एक गाड़ी है, अब देखिए ये दूसरी एक गाड़ी है, ये इसी गाड़ी में 2 गाड़ियों पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं और कार्रवाई है वो की जा रही है। और देखिए लगातार ये वही गौरव मेहता का घर है। ये भी जानकारी आई है कि लगभग 6 इनकी जो कंपनियां हैं अलग अलग हैं, तो उसमें ये इस तरह से हैं। और बैंक के अधिकारी को यहाँ ईडी ने तलब किया है और बैंक में किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लेकर के अब पूरी जांच की प्रक्रिया है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इससे पहले की जानकारी यह कि बिटकॉइन स्कैम को लेकर ईडी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया है। अब उनकी पड़ताल अलग तरीके से की जाएगी। आरोपी गौरव मेहता के घर पर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। गौरव मेहता के बयान भी हो चुके हैं। सीबीआई, एक और खास बात, सीबीआई ने भी अब समन जारी किया है कि सीबीआई दफ्तर में पेश होकर गौरव जो है वो अपने बयान दर्ज करवाएं। ईडी की इस रेड पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कहीं भी भ्रष्टाचार उजागर हो उसमें कांग्रेस का नाम क्यों आ जाता है। यह भी आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने घोटालों में प्रसिद्धि दिलवाई है। संजय श्रीवास्तव ने आरोपी गौरव मेहता के भूपेश बघेल से संबंध होने के आरोप लगाए हैं।
ये बिटकॉइन के जो मामला आया है कल ऑडियो के माध्यम से, उसके बाद गौरव मेहता के संबंध और नाना पाटोले से संबंध, तो मुझे लगता है कि इस विषय पर सामने आकर, यदि इसमें ताकत है, यदि उस नेत्री ने पोस्ट किया है, आपके ऊपर में सवाल खड़ा किया, आपके संबंध बताया है गौरव मेहता से, तो इस पर सामने आकर, आप एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, पूर्व मुखिया रहे हैं, इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपको सामने आकर इस पर जवाब देने की आवश्यकता है। अंत में मैं यही कह सकता हूं, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता या हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। सभी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है, परंतु सभी भ्रष्टाचार में कांग्रेसियों का नाम क्यों आता है, ये एक बड़ा प्रश्न है, एक प्रश्न है। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अपडेट के साथ साथ पॉलिटिक्स भी अब इसको लेकर शुरू हो गई है। युगल जी बिल्कुल, देखिए ललित, ईडी की टीम है वहां पर घर के अंदर मौजूद है, लेकिन ईडी के 3 से 4 जो सदस्य हैं वो 3 बस्ता है जो दस्तावेज है उसे लेकर वहां से रवाना हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं वो जब्त किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक है जो उपकरण है उनको उसको भी जब्त किया गया है। जानकारी यह है कि ईडी के जो अधिकारी महाराष्ट्र से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो यहाँ से जो ईडी दफ्तर पूरे दस्तावेज को लेकर के जा रहे हैं। इस दौरान बैंक के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और जिस तरह से जो महाराष्ट्र के जो बिटकॉइन का जो तार है छत्तीसगढ़ से जुड़ा है गौरव मेहता को लेकर के, अब उससे राजनीतिक सवाल जवाब का दौर है वो शुरू हो गया है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके पूर्व मुख्यमंत्री से ही जो इस बारे में कुछ कहने का, स्पष्टीकरण देने का जो बात है वो कही है और उन्होंने कहा है बीजेपी ने कि जितनी भी जो आपराधिक गतिविधियां होती है, भ्रष्टाचार होती है, आखिर कांग्रेस की इसमें संलिप्तता क्यों पाई जाती है, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। और अभी फिलहाल जो ईडी की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है और कुछ जो ईडी के जो सदस्य हैं वो दस्तावेज लेकर के वहां से रवाना भी हुए। ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद युगल इस अपडेट के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ इसे लेकर अब कार्रवाई होनी है वो हम आगे आपको बताएंगे। इधर अंबिकापुर में मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। 4 मोटरसाइकिल समेत लाखों का ऑटो पार्ट्स जलकर खाक हो गया। मैनपाट के नर्मदापुर बस स्टैंड चौक पर यह पूरी घटना हुई है। कमलेश्वरपुर थाना इलाके में दुकान में आग लगी। देखते ही देखते 4 गाड़ियों समेत लाखों का जो सामान है इसकी चपेट में आता रहा, खाक होता रहा। खबर जगदलपुर से, काम में लापरवाही बरतने वाले 2 अफसरों पर बस्तर के कमिश्नर भड़क गए। दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। संभाग स्तरीय बैठक में कमिश्नर विकास कार्यों में गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहे थे। समाज कल्याण विभाग के प्रभारी नोडल अधिकारी और कांकेर जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पानी की समस्या को लेकर दंतेवाड़ा पीएचई अफसरों को भी फटकार लगाई गई है। इधर विधायक देवेंद्र यादव की बेल पर आज सुनवाई होनी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। बलौदा बाजार हिंसा और आगजनी के मामले में विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद है, रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। देवेंद्र यादव की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। 17 अगस्त का यह पूरा मामला है जब पूरे घटनाक्रम के बाद, एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद 17 अगस्त को गिरफ्तार किए गए थे देवेंद्र यादव। उसके बाद से लगातार वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। खबर सुकमा से, जहां नदी पार कर छत्तीसगढ़ में दाखिल हो रहे नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई। ओडिशा पुलिस के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली इसमें ढेर हुआ है। सुकमा जिले के अर्राबोर की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई। ओडिशा पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है जिसे उपचार के लिए तत्काल पास में पहुंचाया गया, अस्पताल में पहुंचाया गया। सुकमा की सीमा से सटे ओडिशा के मलकानगिरी जिले में यह पूरी मुठभेड़ हुई है। इधर कांकेर के पखांजूर इलाके में मायापुर जंगल में बड़ी मात्रा में नकली डीएपी खाद बरामद हुई। नकली खाद के 250 से ज्यादा बोरे मिले हैं। स्थानीय दुकानदार इसे खपाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही किसान संघ, स्थानीय ग्रामीण यहां पर पहुंच गए
और इस इलाके में पहली बार नहीं है। नकली खाद के मामले पहले भी हो चुके हैं, कई दुकानदार जेल तक जा चुके हैं। और दुर्ग में टला है बड़ा हादसा। नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर नेशनल हाईवे 53 पर लहराते हुए ट्रक चला रहा था। एक नागरिक ने इसे देखा, इसकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस तेज रफ्तार ट्रक को रोका, ड्राइवर को चेक किया और यह नशे में धुत पाया गया। ट्रक जब्त कर लिया गया, 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। और अब टॉप 20।